तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एडा, जिसको अपन एसिड डिजाइन एल्गोरिथम बोलते हैं, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जिससे आप आराम से 3 से 4 दिन के अंदर इस सब्जेक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहेगी इसके अंदर सबसे 3 पार्ट में अपन इस चीज को देखेंगे। सबसे पहला पार्ट जो रहेगा उसके अंदर हाउ टू प्रिपेयर, किस तरीके से अपन को सब्जेक्ट को लेके चलना है। ठीक है, वो चीज आपको बताऊंगा। सेकंड पार्ट के अंदर रिसोर्सेज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वो एब्सोल्युटली फ्री रिसोर्स रहेंगे। ठीक है, आई नो M3 का पेपर जो है थोड़ा सा मीडियम टाइप का था। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने उसको अटेम्प्ट अच्छे से नहीं कर पाए, तो बाकी की जो थ्योरी पेपर है उसमें आप आराम से अच्छा स्कोर कर लो। ये मेरा थोड़ा सा है, और मैंने रिसोर्स नहीं बनाए, वीडियो लेक्चर्स नहीं बनाए, बट एक नोट्स रिसोर्स बनाया है जिससे आप आराम से इस चीज़ की जो प्रिपरेशन रहेगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में दूंगा। ठीक है, और इसका लेक्चर्स भी आप कहाँ से कर सकते हो वो भी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो 3 पार्ट रहेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखेंगे, सेकंड अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट्स और लेक्चर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, एंड थर्ड चीज़ एग्जाम टाइम पे आप कैसी अप्रोच रखनी है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, पढ़ाई अच्छे से हो गई, बट एग्जाम में आपके पास पेपर आ रहा है तब उनको किस तरह की अप्रोच रखनी है, किस तरह का माइंडसेट रखना है, वो चीज़ भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 अप्रोच के अंदर अपन इस चीज़ को लेके चलेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप जैसे इस वीडियो को देखो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये स्ट्रेटजी आपकी वर्क करी या नहीं। ठीक है, और लास्ट तक जरूर देखना इस वीडियो को, तो हर चीज़ आपको समझ में आएगी और आराम से 3 से 4 दिन के अंदर इस सब्जेक्ट को भी फोड़ दोगे। मैं गारंटी देता हूँ आराम से 50 के ऊपर मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। ठीक है, चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो अपना सब्जेक्ट है उसका नाम है भैया एडा। ठीक है, जिसको अपन एनालिसिस डिजाइन एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं, एनालिसिस डिजाइन एंड एल्गोरिथम। ठीक है, या आगे पीछे भी हो जाता है, तो ये चीज थोड़ा सा अपन मेक श्योर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली पार्ट क्या है कि यार यहाँ पे आपको एक अप्रोच बताने वाला किस तरीके से आप सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। ठीक है, सबसे पहला अपना मान लो एडा सब्जेक्ट हो गया, इसको आप 2 तरीके से जो है लेके चल सकते हो। ठीक है, सबसे पहला तरीका आपका रहेगा कि यार आराम से आप क्या करो, 3.5 से लेके 4 मिनट कर लो। ठीक है, अब ये 3.5 से 4 मिनट अगर मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये आपको ऐसी कर लेनी है कि एग्जाम में कैसा भी टॉपिक आता है, कोई भी टॉपिक आता है, अपन आराम से उसको प्रेजेंट कर पाए। अगर आप ये चीज कर लेते हो ना, अगर मान लो 3.5 मिनट कर लेते हो, आप आराम से 35 से लेके 40 मार्क्स तक स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और अगर 4 मिनट आप अच्छे से कर लेते हो, आप आराम से 60 के ऊपर मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज रहती है, और ये भी चीज हो जाती है अगर आप 4 मिनट कर लेते हो 70 भी स्कोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि अपने पास 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से 3 क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं, सिर्फ 5 अपन को लिखने पड़ते हैं। अब 3 क्वेश्चन में से मान लो यूनिट नंबर 5 में से आ गया या 5वीं यूनिट से आ गया, तो अपन को तो छोड़ना ही है। तो ये प्रॉपर चीज रहती है। अगर आप 4 मिनट पढ़ोगे 60 प्लस हो जाएगा, अगर आप 3 मिनट पढ़ोगे तो आराम से 35 से लेकर 40 मार्क्स कर लोगे। ठीक है, चलिए। और सेकंड एक अप्रोच रहेगी जिसमें आप क्या करो, अभी अगर कम टाइम बचा है तो सबसे पहले आप क्या करो, 25 टॉपिक्स आप कर लो। ठीक है, ये जो अभी आप मैं टॉपिक दूंगा ये आप 25 टॉपिक्स कर लो, एंड इसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो फिर बाकी टॉपिक्स कवर करना। ठीक है, तो ये 2 अप्रोच से आप इस सब्जेक्ट को लेके चल सकते हो। ठीक है, चलिए। तो ये हो गई एक अप्रोच। ठीक है, कि आपको किस तरीके से थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, दोनों चीज बढ़िया है, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, तो अपने हिसाब से आप देख सकते हो कौन सा अपन लेके चले। ठीक है, अब सेकंड बात आती है रिसोर्स की, कि भैया ठीक है आपने अप्रोच बता दी, बट रिसोर्स बताओ जिससे अपन आराम से इस सब्जेक्ट को कर पाए। ठीक है, अब मैं अपने टाइम का आपको थोड़ा बताऊंगा। जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मेरे को कोई ऐसा पेड मिला नहीं, क्योंकि उस टाइम पे अच्छा बना भी नहीं था, तो मैंने क्या करा था, फ्री रिसोर्स थोड़ा ढूंढ रहा था। वही चीज आपको बताता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, लेक्चर्स के लिए। ठीक है, रिसोर्स के अंदर मैं 3 चीज आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सबसे पहला हो जाएगा लेक्चर्स, सेकंड हो गया आपके नोट्स, जिससे आप आराम से बहुत बढ़िया तरीके से, आपको खुद के नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नोट्स आप पढ़ोगे आराम से समझ में आ रहा होगा। और थर्ड चीज होगी IMP टॉपिक्स। ठीक है, चलिए पहले लेक्चर्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेक्चर्स के लिए करोगे, यूट्यूब पे आओगे, यूट्यूब खोलोगे, और सिंपल से आपको सर्च करना है यहाँ पे RGPB ऑफिशियल ऑफिशियल। ठीक है, और साथ में एडा डाल देना, और जैसे ही आप सर्च करते हो ना, आपके पास कुछ इस तरह की एक प्लेलिस्ट आएगी। कहाँ गई भाई, ये तो एड डाल दिया, एडा। ठीक है, अब जैसे ही आप सर्च करते हो आपके पास प्लेलिस्ट आ जाएगी यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, सिंपली इस पे क्लिक करना है, 98 वीडियोस हैं। और ये सर ने, पता है एक्चुअली क्या हुआ था कि एडा का जो वो होता है एक्सटर्नल, यही सर जो इन्होंने पढ़ाए थे, ये हमारा एक्सटर्नल लेने आए थे। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा अपन को ध्यान रखना है कि अपन यहाँ से जो है इसको कवर कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे भैया, तो यहाँ पे अपन को ये प्लेलिस्ट आपको रिसोर्स बता दिया, सिंपल सा RGPB ऑफिशियल एडा डालोगे, आपके पास ही आ जाएगा। ठीक है, इसको एक साइड कर लो, मान लो अपन ने इसको साइड कर लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले उठाएंगे अपन IMP टॉपिक्स। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच जो रहेगी IMP टॉपिक्स की रहेगी। ठीक है, अब ये देखो IMP टॉपिक्स कैसे हैं, ये रहे। अब IMP टॉपिक्स ऐसे हैं यार कि 2020 से लेके 2025 तक के जितने पेपर हुए ना, उन सभी को एनालाइज करके टॉपिक बने। तो रिपीटेड पैटर्न देखा गया है कि यार कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, जो रिपीट हो रहे हैं वो अपने IMP टॉपिक्स हो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी वो रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो यूनिट नंबर 1 हो गई, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन असिम्प्टोट नोटेशन, बिग O बिग ओमेगा, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, ये टॉपिक आके सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, नोट्स के अंदर देखेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नोट्स हैं, सबसे पहले देखो अगर कम टाइम बचा है ना, 3 अप्रोच रख सकते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आईएमपी टॉपिक्स लेंगे, उसको नोट्स के अंदर देखेंगे। अगर अपन को नोट्स से अच्छे से समझ में आ जाता है, अगर नोट्स से अच्छे से समझ में आ जाता है, तो अपन क्या करेंगे, यहीं पे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वापस से अपन मान लो एमपी टॉपिक्स उठाया, ठीक है, नोट्स से देखा, अगर नोट से अपन को समझ में नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लेक्चर की तरफ जाएंगे, लेक्चर देखेंगे, लेक्चर से समझेंगे, और फिर लेक्चर देखने के बाद वापस से नोट्स के अंदर आएंगे, नोट्स से समझ लेंगे। क्योंकि एक बार अगर आपने समझ लिया, उसके बाद अगर आप नोट्स पढ़ोगे, आपको आराम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 2 अप्रोच से अपन लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक से सबसे पहले नोट्स के अंदर देखा, अगर नोट्स में समझ में आ गया, अपना टॉपिक डन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, फिर वापस से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाया, अगर अपन को नोट से समझ में नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, लेक्चर की तरफ जाएंगे, लेक्चर को अच्छे से समझ लेंगे, और फिर लेक्चर से आके अपन नोट्स को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि लेक्चर देखने से सिंपल सा नहीं होगा। लेक्चर अगर आप देख लोगे, समझ भी लोगे ना, पर एग्जाम में किस तरह 7 to 8 मार्क्स के अंदर लिखना है, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नोट्स को जो है थोड़ी प्रायोरिटी दे रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, मान लो अपने पास सबसे पहला टॉपिक आ गया, मर्ज शॉर्ट आ गया, तो अपन क्या करेंगे, एडा नोट्स के ऊपर आएंगे। यहाँ पे ये नोट्स इस तरह से बने हैं कि यार आपको 7 to 8 मार्क्स में किस तरह से लिखना है, बहुत सिंपल थ्योरी के साथ। ठीक है, और मैं बोलता हूँ ना कि यार 3 से 4 पेजेस भरना है, तो किस तरीके से भरोगे वो चीज है इसके अंदर। ठीक है, जैसे मान लो अपन आते हैं, सबसे पहला टॉपिक क्या बोला मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से मर्ज शॉर्ट हो गया। ठीक है, सिंपल से अपन इसके अंदर आएंगे और मर्ज शॉर्ट देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, टॉपिक नंबर 8। तो अपन क्या करेंगे, मर्ज शॉर्ट खोज लेंगे। तो ये देखो कैसे नोट्स बने पता है, इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो आपकी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हुई। ठीक है, यूनिट नंबर 1, अब यहाँ पे जो टॉपिक बाय टॉपिक है ना, ये चीज आपको मिलेगी। जैसे मान लो टॉपिक नंबर 1 हो गया इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम, ये ग्रे पार्ट से है। अब इसको एग्जाम में कैसा, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गई, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, जैसे सम ऑफ 2 प्रॉब्लम, ये आपको एग्जाम्पल बता के आना पड़ेगा। तो वही स्टेप नंबर 1 क्या होगी, इसका एल्गोरिथम स्टार्ट करो, फिर स्टेप नंबर 2 रीड करो, ठीक है, स्टेप नंबर 3 सम करो, और फिर प्रिंट करो, स्टॉप करो। ठीक है, उसी तरह अपना मान लो बेसिक एल्गोरिथम का स्ट्रक्चर, स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टॉप। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक जैसे इनपुट हो गया, इन सबको एक्सप्लेन करने को, क्यों एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा एप्लीकेशन और एल्गोरिथम और प्रोग्राम, एडवांटेज और लिमिटेशन, इस तरीके से अपन इसका करेंगे, इस चीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेकंड चीज, अगर मान लो वही वाला मर्ज शॉर्ट उठाते हैं, तो मर्ज शॉर्ट, असिम्प्टोटिक नोटेशन, हीप शॉर्ट, डिवाइड एंड कॉन्कर, बाइनरी सर्च, इसके बाद अपना मर्ज शॉर्ट है। ठीक है, ये मर्ज शॉर्ट, अगर मान लो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है भैया मर्ज शॉर्ट क्या होता है, अपन डायरेक्टली ऐसे तो नहीं बता सकते न्यूमेरिकल करके, या फिर क्वेश्चन देते, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट अगर मान लो थ्योरी फॉर्म में पूछा गया मर्ज शॉर्ट क्या होता है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मर्ज शॉर्ट क्या होता है उसको बताएंगे। उसके अलावा उसकी डेफिनेशन बताएंगे। मर्ज शॉर्ट एक क्या है, शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जिसके अंदर क्या होता है, रिकर्सिवली डिवाइडेड अरे इनटू 2 हेल्प्स शॉर्टन देम, मर्ज करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसकी वर्किंग बताएंगे कि सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे, फिर कॉन्कर करेंगे, फिर मर्ज करेंगे। ठीक है, उसके अलावा उसकी वर्किंग, जैसे ओरिजिनल एरे आपकी ये रही, अब उसको स्टेप बाय स्टेप आपकी न्यूमेरिकल, जैसे स्टेप नंबर 1 डिवाइड करना, इसमें से सबसे पहले इसको डिवाइड करा, 2 पार्ट के अंदर बांटा, इस 3 को अलग किया, इस 4 को अलग किया। तो बहुत प्यारे तरीके से, सबसे बेस्ट जो मुझे नोट्स लगे ना सेकंड ईयर के, वो एडा के ही लगे। ठीक है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल न्यूमेरिकल के साथ सॉल्व करा है। ठीक है, सेकंड चीज हो गई डिवाइड अगेन। ठीक है, तो मान लो इसको अपन ने और डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से डिवाइड कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया, फिर अपन मर्ज करेंगे, तो ये अपना मर्ज हो गया, फाइनल मर्ज, और फिर मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम जो है अप्लाई करेंगे ये, और फिर एग्जांपल भी आपको दिया है। ठीक है, बढ़िया तरीके से मैंने आपको बनाया है। ठीक है, तो ये अपना हो गया। उसके अलावा जैसे ही हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप बता दो, एडवांटेज बता दो, डिसएडवांटेज बता दो, एप्लीकेशन बता दो, इस तरीके से अपना ये टॉपिक कंप्लीट। सेम चीज आपका क्विक शॉर्ट के लिए रहेगी, जो आपका ये वाला भी टॉपिक रहा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग मान लो क्या करते हैं कि यार अपन 25 टॉपिक्स आपको जो बताए, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। 25 टॉपिक्स आपको बताए, टॉपिक नंबर 1 आपने उठाया, उसको नोट से पढ़ा पहले। ठीक है, अगर आपको नोट से समझ में आ जाते हैं, बहुत बढ़िया बात है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, नोट से देखेंगे। अगर नोट से अपन को समझ में नहीं आते, फिर क्या करेंगे, यही जो लेक्चर अभी आपको बताया, इसमें आपके अपन टॉपिक बाय टॉपिक ढूंढेंगे। जैसे मान लो अपन आते हैं इसमें, और अपन को खोजना है कौन सा, जैसे क्विक शॉट देखना है, तो ये अपने आगे ये वाले टॉपिक है, क्विक शॉट अच्छे से समझ लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वापस से क्विक शॉट आके नोट्स के ऊपर देखेंगे, और नोट्स अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, वही चीज नोट्स को देखा, अगर नोट्स से समझ में नहीं आया, अपन क्या करें, वापस से लेक्चर के ऊपर गए, लेक्चर को देखा, अब लेक्चर जैसे ही समझ में आ गया, फिर नोट्स के ऊपर आके उसको पढ़ लिया, ये अपना डन हो गया। इस तरह से थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक, इस तरीके से अपन क्या करेंगे, 25 टॉपिक्स पढ़ लेंगे। और ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप टॉपिक 25 टॉपिक्स करके जाओगे ना, एग्जाम देके आके पेपर मेरे को बताना, और पेपर में देखना। ठीक है, ये 25 टॉपिक्स की पीडीएफ उठाना, और जो पेपर है उसको देखना, इसमें से कम नहीं तो मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, 5 से 6 टॉपिक एग्जाम में दिखेंगे, जो आप आराम से पास कर दोगे, और बाकी का तरीका वो भी आपको बताता हूँ।
ठीक है। तो ये प्रॉपर आपकी एक पढ़ने की अप्रोच रहेगी कि यार किस तरीके से अपन को इस सब्जेक्ट को लेके चलना है। ठीक है, ये तीनों चीज का यूज लेक्चर्स का, नोट्स का, आईएमपी टॉपिक्स का किस तरह से करोगे और कहाँ मिलेंगे वो भी बता दिया। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पीडीएफ रहेगी, ये आपको एब्सोल्युटली फ्री डिस्क्रिप्शन में लेके ड्राइव का लिंक लगा दूंगा, आराम से डाउनलोड कर सकते हो। सेकंडली, ये जो नोट्स रहेंगे ना, ये आपके पेड होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है 49 रुपीज इसका प्राइस है, सिंपल सा छोटा सा, इसको आप पे करोगे और आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे और आराम से आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज आपकी इस नोट्स के ऊपर रहेगी। ठीक है, अब दो तरीके हैं। सबसे पहला, नोट्स को परचेज करने का, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो। सेकंडली, अपन क्या करेंगे कि यार वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। ठीक है, मान लो अपन सर्च करते हैं क्रोम के ऊपर आके, यहाँ क्रोम के ऊपर आए और सबसे पहले अपन ने सर्च किया लास्ट मोमेंट डिनर्स। ठीक है, यहाँ पे करा। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करोगे वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, आप जैसे ही क्लिक करते हो ना, यहाँ पे सिर्फ अपने एडा के ही नहीं होंगे, जितने भी अपने सब्जेक्ट हो गए, लाइक अपना जैसे हो गया सीओ है, ये रहा सबसे पहला। ठीक है, उसके अलावा अपना हो गया कंपाइलर डिजाइन, ये तो अपने उसके एडा हो गया, ये रहा एडा के नोट्स। ठीक है, बाकी आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी मिल जाएंगे। तो अपन को एडा करना है तो एडा पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपने बाय नाउ करके जो भी अपनी पेमेंट है ये सब डाल देंगे, ईमेल और अपना पे करके हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपने पे कर दिया, आपको नोट्स नहीं मिले, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपने एक बार अगर पेमेंट कर दिया, आपको लाइफ टाइम तक इस वेबसाइट के ऊपर आपको नोट्स मिलेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, आपने मान लो पूरा ही हटा दिया इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपल से आपको वापस से खोलना है लास्ट मोमेंट डिनर्स और यहाँ पे आपको पहले लॉग इन कर लेना है उस ईमेल से जिससे आपने नोट्स को परचेज किया है। और सिंपल से अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट क्लिक करोगे और उस नोट्स पे आके क्लिक करोगे तो आपको बाय नाउ की जगह डाउनलोड का ऑप्शन है। एडा का नोट्स मैंने परचेज नहीं किया, इसलिए मेरे को क्या हो रहा है, बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है। बट यहाँ पे मैंने साइबर सिक्योरिटी नोट्स इस ईमेल से, यहाँ पे ये वाली ईमेल से परचेज किया है। ठीक है, मान लो ये ईमेल मैं लॉग इन करता हूँ, ये आया, इस पे क्लिक किया एंड ये ईमेल से मैंने लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब देखना, यहाँ पे जैसे ही मैं लॉगिन करता हूँ वापस से डिजिटल प्रोडक्ट सेक्शन पे जाऊंगा, ये आ गया डिजिटल प्रोडक्ट पे और यहाँ पे मैंने साइबर सिक्योरिटी नोट्स जो है परचेज, अब जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे को डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ना कि बाय नाउ का, और यहाँ से मैं डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने इसको नोट्स को पढ़ सकता हूँ। तो ये प्रॉपर अप्रोच रहेगी आपकी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, एडा को यहाँ पे कंप्लीट करोगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे नोट्स अपन को समझ में आ गए, आईएमपी टॉपिक्स आप नीचे डाउनलोड करोगे, नोट्स जो है वो आपको नीचे से परचेज कर लेना है। और थर्ड चीज, जो लेक्चर रहेंगे ये आपको सिंपली सर्च करोगे, कौन सी प्लेलिस्ट, आरजीवी ऑफिशियल एडा प्लेलिस्ट, तो आपको इस तरह की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ से अपन टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि पूरे लेक्चर देखने स्टार्ट करना, नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक चुनिंदा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये प्रॉपर चीज यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, अब आपको, ठीक है, अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अब जो रहने वाला है ना, अपन बोनस लेक्चर देखेंगे। ठीक है, ये जो चीज रहेगी आपकी बोनस के तौर पे। ठीक है, अब मान लो आपने सब कुछ पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब एग्जाम के टाइम पे आप बैठे हो और आपके सामने एक बढ़िया सी कॉपी आ जाती है। ठीक है, मतलब सॉरी, अपने पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है। अब वहां पे किस तरह की अप्रोच रखनी है वो थोड़ा बताता हूँ। ये वो चीज है ना जिसमें पता है, अगर आपको 3 से 4, मतलब सॉरी, अगर आपको 5 क्वेश्चन भी अच्छे से आते होंगे ना, अपन को 10 करने रहते हैं। ठीक है भाई, ये 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से 5 करने रहते हैं, और 5 में भी क्या होता है, ए और बी पार्ट होता है, इसलिए मैं 10 बोल रहा हूँ। तो 10 में से अपन को मान लो 5 क्वेश्चन आते हैं, तो फिर भी आप किस तरह से एग्जाम में पास हो सकते हो वो भी चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं जैसे मान लो मेरे पास इस तरह का आ गया पैटर्न, फर्स्ट का ए बी, सेकंड का ए बी, ठीक है, इस तरह के ही आते हैं, थर्ड का ए बी, फोर्थ का ए बी, फिफ्थ का ए बी, सिक्स्थ का ए बी, सेवेंथ का ए बी, एट्थ का ए बी। ठीक है, इस तरह से आ गया अपने पास। सबसे पहली अप्रोच जो रखोगे ना, वो क्या रखोगे पता है कि यार अपन को 5 क्वेश्चन ऐसे देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन ऐसे करने हैं जिसमें आप आराम से 3 से 4 पेजेस जो है बढ़िया से भर पाओ। ठीक है, और ये ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल करेक्ट, आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इसको आपको मान लो आपने क्वेश्चन पेपर देखा, क्विक शॉट आ गया, अब क्विक शॉट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो अच्छे तरीके से आप उसको प्रेजेंट करोगे विद डायग्राम, विद सारी चीजें, विद न्यूमेरिकल, सब चीजें। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ये आ गया, इसमें अपना जो फर्स्ट का बी वाला क्वेश्चन ये अच्छे से आ रहा है। ठीक है, जिसको अपन अच्छे से लिख पाएंगे। सेकंड जो अपना 6 का ए और बी है ये अच्छे से आ रहा है, और अपना 8th का जो ए और बी है ये अच्छे से आ रहा है। तो इस तरीके से अपने क्या करा, 5 क्वेश्चन इस तरह से पहचान लिए कि भैया ये अच्छे से आ रहा है। तो अपने क्या करा, ये जैसे ही आप करोगे तो 5 क्वेश्चन से आप आराम से 3 से 4 पेज अगर आप भरोगे तो 20 से 22 पेजेस तक आराम से कर लोगे। और इससे क्या होता है पता है, अगर एक क्वेश्चन में भी आपको 5 मार्क्स मिल रहा है ना, तो ये 5 क्वेश्चन करने के बाद 25 मार्क्स मिलते हैं, और पास होने के लिए आपको 22 से ऊपर अपन को अच्छे से स्कोर करने पड़ता है अगर आपने मिड सेम दिया है तो। ये प्रॉपर चीज है। ठीक है, तो इससे आप आराम से पास हो रहोगे। ठीक है, बट अपन को यहाँ पे नहीं रुकना है, अपन को और चीजें भी करनी है। कैसे कि यार, जैसे ये 5 क्वेश्चन हो जाते हैं, आप कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने हैं जिसको आप आराम से अपनी ऑन लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ये सेकंड का जो है ए हो गया पार्ट, ठीक है, और जो अपना 5th का हो गया अपने पास बी वाला पार्ट। ठीक है, तो बाकी के ये जो 2 क्वेश्चन है इसको आप क्या करोगे, या 2 या 3 क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ये हो गया अपने पास इसका बी वाला पार्ट भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप क्या करोगे, अपनी ऑन लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो 2 से 3 पेजेस के अंदर। ठीक है, ऑन लैंग्वेज का मतलब जैसे मान लो आपने फर्स्ट थोड़ा सा लिख लिया उसके, जैसे आपके पास आया
असिम्प्टोटिक नोटेशन करके आया, ठीक है। तो आपने उसके थोड़ा बहुत पता है कि बिग ओमेगा ये सब आता है, तो अपन ने उसको थोड़ा सा प्रेजेंट किया और अपनी ऑन लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा उसको लिखने का ट्राई किया 2 से 3 पेज के अंदर। इस तरीके से आप ये 3 क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। तो अपने पास 5 क्वेश्चन हो गए जिसको अपन ने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है। 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए जिसको अपनी ऑन लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट किया है, कुछ सही भी आधा पार्ट, कुछ पार्ट गलत भी है, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ही हो जाता है ना, तो अपने 8 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, 2 क्वेश्चन कौन से बचे हैं अपने पास, सबसे पहला एक क्वेश्चन ये वाला बचा है 5th का ए, और एक क्वेश्चन ये वाला बचा है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे अपन डालेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ठीक है। और वो क्वेश्चन लिख देंगे, मान लो ये वाला क्वेश्चन तो आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता, तो अपन क्या करेंगे, जो क्वेश्चन अपन को ध्यान में होगा ना, जैसे मान लो हीप शॉट पूछा गया, वो इसमें नहीं है, तो वो उसको प्रेजेंट करके आ जाएंगे। तो ये प्रॉपर चीज आप रखोगे। इस 3 फेजेस के अंदर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो आपको 5 क्वेश्चन भी आते हैं, फिर भी अपन को टोटल 10 क्वेश्चन करके ही आने हैं, और वो किस तरीके से वो आपको बता दिया, ठीक है। इसकी एक साइकी है, वो बताता हूँ क्या साइकी है, कि यार एग्जामिनर क्या क्या होता है ना, कि मतलब नॉर्मली जैसे होता है ठीक है। साइकी क्या है इसके पीछे, कि यार मान लो आपके पास 20 पेजेस अगर आपने कर दिए हैं, जो आपको बताया कि 3 से 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है 3 से 4 पेजेस के अंदर बना है, 20 पेज आपके कंप्लीट। अगर आप उसमें एक मेन चीज इसके अंदर रहती है, वो क्या रहती है, हैंड राइटिंग रहती है, ठीक है। हैंड राइटिंग और साथ में आपका प्रेजेंटेशन स्किल, कि यार किस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट, ऐसा नहीं कि शीट बना के रख दिया, पॉइंट बाय पॉइंट किस तरह से प्रेजेंट करो, वो चीज। अगर आप ये 2 चीज को अच्छे से फॉलो करते हो, आप आराम से हो रहा होगा, ठीक है। तो आपने मान लो 20 पेज कर दिए, उसके दिमाग में क्या जाता है कि यार इसने बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, बहुत अच्छे प्रेजेंट किया, डायग्राम भी अच्छे से बनाया, तो उसके दिमाग में ऐसे जाता है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है ना, वो ऐसे थोड़ा सा ढीला हो जाता है चेक करने का, वो स्टार्टिंग का देखेगा कि बढ़िया है, अच्छे से प्रेजेंट किया, वो राइट करते जाएगा, और लास्ट तक आते तक कुछ देखेगा भी नहीं और राइट कर देगा। तो इस तरीके से जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो मैंने इस तरीके करने बोले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से करो, स्टार्टिंग से करोगे उसको पता चल जाएगा, वो डायरेक्ट आपको काट देगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये चीज अपन लास्ट में अप्रोच करेंगे, कि मान लो लास्ट के क्वेश्चन काट भी दिए, तो भी अपन ने ये जो 8 क्वेश्चन किए सब आराम से पास हो होंगे, और अगर उसने 2 भी क्वेश्चन इस तरह से चेक कर दिए, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी आप एक अप्रोच रख के इस पेपर को पढ़ सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर आपकी चीज रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आप आराम से कर लोगे, एब्सोल्युटली फ्री रिसोर्स मैंने आपको बता दिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर रहे होते हैं। सबसे पहली चीज कि यार जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताया ना, तो मैं चाहता हूं कि यार जब भी आपका पेपर हो ना कोई सा, आप क्वेश्चन पेपर को थोड़ा देखो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब मैंने 8th सेमेस्टर को ये दिए थे, जब मैं उस टाइम पे था, तो करीबन करीबन मान लो 25 में से 16 टॉपिक आपके एग्जाम में आ गए थे, जो मैंने बताया, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा बताना कि यार कितने टॉपिक्स एग्जाम में आ रहे हैं, जिससे पैटर्न को मैं थोड़ा सा एनालाइज कर पाऊंगा और अच्छे तरीके से और इसको इंक्रीज कर पाऊंगा, इंप्रूव कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीज है। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बढ़िया से फोड़ के आओ। मैंने इस सेमेस्टर रिसोर्स नहीं बनाया सेकंड ईयर वाले के, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। बिकॉज मैंने थोड़ा फर्स्ट ईयर पे फोकस किया, यार फर्स्ट ईयर से होते होते, क्योंकि अपन को क्या है, थोड़ा सा सीनियर हो चुके हैं, तो अपन को पता है किस तरीके से पढ़ना है। बट फर्स्ट ईयर में जब आप थे, आई होप आप भी उस जगह पे होगे, तो आपको पता होगा कि यार अपन को नहीं पता होता। तो इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर के रिसोर्स को सबसे पहले कंप्लीट करने का थोड़ा देखा, एंड सेकंड ईयर इसकी वजह से हो गया। बट फिर भी मैंने जो है आपके चारों सब्जेक्ट के नोट्स बना दिए हैं। सबसे पहला एडा हो गया, ठीक है। देन अपना सीओए भी कंप्लीट हो गया, इसके भी नोट्स हो गए, एससी के भी नोट्स हो गए, और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के भी नोट्स हो गए। तो लेक्चर्स ना सही, बस नोट्स आपके करवा दिए हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी आपको मिल जाएगी, सिंपली प्लेलिस्ट चेक करना। आज भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लेलिस्ट आप डालोगे या प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करोगे, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर नोट्स आप देख सकते हो, कहाँ से, आप डायरेक्टली वेबसाइट से देख सकते हो, ठीक है, lastmomentlearners.com, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।